नमस्कार दोस्तों, आज हम चलते हैं पटना, जो इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का मस्त मिक्सचर है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर अपनी खूबसूरती, प्यार करने वाले लोगों और जायकेदार खाने के लिए फेमस है। तो आइए, इस वीडियो में हम पटना के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस घूमेंगे और यहाँ के फेमस लिट्टी चोखा का मजा लेंगे। हमारी यात्रा शुरू करते हैं पटना के फेमस स्मारक गोलघर से। 1786 में बना ये विशाल अनाज भंडार अपने अनोखे स्ट्रक्चर और भव्यता के लिए जाना जाता है। गोलघर के ऊपर से पूरे पटना शहर का शानदार नजारा दिखता है। यहाँ से आप गंगा नदी के विशाल प्रवाह को देख सकते हैं और शहर की भागम भाग देख सकते हैं। गोलघर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक जमाने की निशानी है जो हमें उस समय की याद दिलाता है जब भारत अमीर और शक्तिशाली था। तो आइए, गोलघर की सीढ़ियां चढ़ें और इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है पाटलिपुत्र, जो कभी दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर शहरों में से एक था। आज यह शहर पटना के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके खंडहर अभी भी उस शानदार अतीत की कहानी बताते हैं। यहाँ खुदाई में मिली चीजें, जैसे कि कुम्हार की कलाकृतियां, सिक्के, मूर्तियां, हमें उस समय के लोगों के जीने के तरीके की झलक दिखाती हैं। पाटलिपुत्र म्यूजियम में आप इन बेशकीमती धरोहरों को देख सकते हैं। पाटलिपुत्र की यात्रा आपको इतिहास के गलियारों में ले जाएगी और आपको उस समय की भव्यता और समृद्धि का एहसास कराएगी। तो आइए, पाटलिपुत्र के खंडहरों को देखें और इतिहास के पन्नों को पलटें। पटना आकर अगर आप छठ पूजा नहीं देखते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी है। यह बिहार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है, जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में लोग व्रत रखते हैं, नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की दुआ करते हैं। छठ पूजा के दौरान पूरा पटना शहर जगमगा उठता है। गंगा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। तो आइए, छठ पूजा के रंग में रंगें और इस खास अनुभव को अपने साथ ले जाएं। गंगा नदी, पटना की जीवन रेखा। पटना की खूबसूरती को और निखारती है गंगा नदी, जो इस शहर की लाइफलाइन है। सदियों से गंगा नदी इस शहर की प्यास बुझा रही है। सुबह के समय गंगा नदी का नजारा देखने लायक होता है। जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सोना पिघल रहा हो। आप गंगा नदी में बोटिंग कर सकते हैं, गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं, या फिर किनारे पर बैठकर शांति और सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। तो आइए, गंगा नदी के किनारे कुछ समय बिताएं और प्रकृति की गोद में खुद को तरोताजा करें। महावीर मंदिर, आस्था का केंद्र। पटना आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महावीर मंदिर एक खास जगह है। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए फेमस है। मंदिर का निर्माण 1985 में हुआ था और तब से यह लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की दुआ करते हैं। मंदिर का शांत और पवित्र वातावरण मन को शांति और सुकून देता है। महावीर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि आस्था, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। तो आइए, महावीर मंदिर में शीश झुकाएं और भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मौर्य लोक, शॉपिंग का स्वर्ग। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो पटना का मौर्य लोक आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यह शहर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बाजार है, जहां आपको हर तरह की चीजें मिल जाएंगी। कपड़े, जूते, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, किताबें, खिलौने, सजावटी सामान, मिठाई, नमकीन, यहाँ आपको जरूरत की हर चीज मिलेगी। मौर्य लोक की गलियां हमेशा लोगों से भरी रहती हैं।
यहाँ आपको लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्ट भी शॉपिंग करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ का माहौल बहुत ही जिंदादिल और रंगीन है। मौर्य लोक सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि पटना की संस्कृति और लाइफस्टाइल का प्रतीक है। तो आइए मौर्य लोक में शॉपिंग का मजा लें और अपने साथ कुछ यादगार चीजें ले जाएं। मधुबनी पेंटिंग रंगों का जादू। बिहार की कला और संस्कृति का एक शानदार नमूना है मधुबनी पेंटिंग। यह पेंटिंग अपनी अलग स्टाइल, चटकीले रंगों और कहानी वाली तस्वीरों के लिए जानी जाती है। मधुबनी पेंटिंग में नेचुरल रंगों का इस्तेमाल होता है, जो पेड़ पौधों, फूलों और फलों से बनते हैं। इन पेंटिंग में आपको रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला जैसी कहानियां देखने को मिलेंगी। साथ ही गांव की जिंदगी, त्योहार और रीति रिवाजों को भी दिखाया जाता है। पटना में आपको कई जगहों पर मधुबनी पेंटिंग मिल जाएगी। आप इन्हें दुकानों से खरीद सकते हैं, आर्टिस्ट से बनवा सकते हैं या फिर मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी देखने जा सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि बिहार की संस्कृति की निशानी है। तो आइए मधुबनी पेंटिंग की दुनिया में खो जाएं और रंगों के जादू का अनुभव करें। बिहार के इतिहास, कला और संस्कृति को करीब से जानने के लिए बिहार म्यूजियम से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। यह म्यूजियम पटना के बीचों बीच है और इसमें बिहार की शानदार विरासत को दिखाती हुई कई दुर्लभ चीजें रखी गई हैं। यहाँ आप प्राचीन मूर्तियां, पुरानी किताबें, सिक्के, हथियार, कपड़े, जेवर और दूसरी कई ऐतिहासिक चीजें देख सकते हैं। म्यूजियम में एक आर्ट गैलरी भी है, जहां बिहार के फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग्स और मूर्तियां देखने को मिलती हैं। बिहार म्यूजियम इतिहास और कला पसंद करने वालों दोनों के लिए एक बढ़िया जगह है। यहां आकर आप बिहार के शानदार अतीत की झलक पा सकते हैं और उसकी संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। तो आइए बिहार म्यूजियम घूमते हैं और इतिहास और कला के समुद्र में डुबकी लगाते हैं। पटना का गांधी मैदान सिर्फ एक मैदान नहीं है, बल्कि शहर का दिल है। यह विशाल मैदान शहर के बीचों बीच है और यहाँ साल भर कई तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। राजनीतिक रैलियां, धार्मिक समारोह, मेले, प्रदर्शनियां, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आप यहाँ हर तरह के आयोजन देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ भव्य परेड होती है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। गांधी मैदान पटना के लोगों के लिए घूमने की एक अच्छी जगह भी है। शाम को यहाँ लोग टहलने, खेलने और मिलने आते हैं। बच्चों के लिए यहाँ झूले और खेलने की दूसरी चीजें भी हैं। गांधी मैदान सिर्फ एक मैदान नहीं है, बल्कि पटना के लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो आइए गांधी मैदान की चहल पहल का हिस्सा बने और पटना के जीवन को करीब से देखें। पटना की यात्रा लिट्टी चोखा के बिना अधूरी है। यह बिहार का सबसे फेमस खाना है, जो अपने लाजवाब स्वाद के लिए जाना जाता है। लिट्टी आटे से बनी एक तरह की रोटी होती है, जिसमें भरावन होता है और जिसे चूल्हे पर सेका जाता है। चोखा आलू, बैंगन और टमाटर को भूनकर बनाया जाता है। लिट्टी चोखा को घी और अचार के साथ खाया जाता है। पटना में आपको हर गली मोहल्ले में लिट्टी चोखा मिल जाएगा। यहाँ कई रेस्टोरेंट भी हैं जो लिट्टी चोखा के साथ साथ बिहारी खाने की दूसरी चीजें भी बनाते हैं। लिट्टी चोखा सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि बिहार की संस्कृति की पहचान है। तो आइए पटना आकर लिट्टी चोखा का मजा लें और अपने खाने के शौकीन दिल को एक यादगार अनुभव दें। तो दोस्तों, यह थी पटना की एक झलक, जो इतिहास, संस्कृति, धर्म और स्वाद का एक जबरदस्त मिक्सचर है। यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस आपको अतीत में ले जाएंगी। यहाँ के लोग आपको अपना बना लेंगे और यहाँ का खाना आपको अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। पटना की यात्रा एक शानदार अनुभव है, जो आपको बार बार यहाँ आने के लिए कहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।